तो आखिरकार ईरान की जंग ने दुनिया का बैंड बजाना शुरू ही कर दिया। भारत की सरकार ने भी बड़ी सब्र के साथ काम लिया, लेकिन जब 39 दिन की जंग चली और 45 दिन तक जंग रोकने की कोशिशें चलती रही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार माहौल कैसा होगा। ईरान ने हॉर्मूज का रास्ता अब भी बंद किया हुआ है। तेल उत्पादन करने वाले कई मुल्क अब भी खुद इससे जूझ रहे, तो भारत तो परेशान होगा ही। भारत की सरकार ने बड़े सब्र के साथ आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये बहुत मामूली बढ़त है। वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के। जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। इस ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में पूरी दुनिया का तेल निकलने लगा है और हिंदुस्तान में अब लोगों की जेब भी जलने लगी है, क्योंकि एक साथ भारत में शुक्रवार की सुबह सीएनजी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल मात्र 3 रुपए लीटर महंगा हुआ है, डीजल भी मात्र 3 रुपए महंगा हुआ है, सीएनजी भी मात्र 2 रुपए किलो महंगी हुई है। कहां तो तेल कंपनियां रोज हजारों करोड़ रुपए का अंडर रिकवरी झेल रही हैं। इसकी भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल 30 से 32 रुपए लीटर तक महंगा करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 3-3 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर देश की जनता की प्रतिक्रिया क्या है, सुन लीजिए। तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, हर तरह से खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं। आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है। बढ़ोतरी तो सीएनजी वाले कर रहा है, गाड़ी वाले कर रहा है, कमाई में तो कमी हो रहा है। इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। वो तो हम सबको ही पता। पेट्रोल बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी, तो सामान का भी ऐसे भी बढ़ेगा। महंगाई तो बढ़ गया है। इट इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, तो इम्प्रूव होना चाहिए। साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा। क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। अपने को एक बार खाने को नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएगा। सर देखो, सैलरियां बढ़ नहीं रही है, वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के। पेट्रोल गैस इतनी प्रॉब्लम है। मुश्किल है इस टाइम पे ना। अभी जॉब में भी उतना है नहीं है कि बंदा कितना करता रहे। महंगाई की मार तो है ही है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे, पर मजबूरी है। ये वार चल रही है, उसका असर तो पड़ेगा सबको। ये तो देख ही रहे हैं, 5-6 साल से तो चढ़ ही रहा है। कहाँ 10 साल पहले 60 रुपए 54 रुपए था, अभी समझ लीजिए 110 भी पार होने वाला है। जिस हिसाब से जंग चल रहा है इस वक्त, हालात खराब है इस वक्त, तो बढ़ने की तो उम्मीद थी, लेकिन चलो 3 रुपए तो मेरे ख्याल में 12 रुपए का इम्पैक्ट नहीं पड़ गया। आम लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं उससे। भारत में तेल और गैस की महंगाई के पीछे ईरान की जंग का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, और ये जंग रोकना भारत के अधिकार और शक्ति के बाहर की बात है। जाहिर तौर पर तेल की किल्लत होगी तो दाम बढ़ेंगे, लेकिन भारत में विपक्षी दल इसे सरकार की नाकामी और चुनावी मौका परस्ती करार दे रहे हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि जंग के बाद दुनिया में जो हालात बने हैं उसके मुकाबले भारत में लोगों की जेब पर बहुत कम बोझ पड़ा है, क्योंकि ईरान की जंग के करीब 75 दिन से ज्यादा दुनिया को झेलना पड़ा है और दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम 2 गुना तक पहुंच चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें उन तमाम देशों की जहां पर तेल और गैस के दाम बढ़े हैं, अगर म्यांमार की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें करीबन 89.7%, वहीं डीजल 112.7% तक बढ़ गए। और इसके बाद मलेशिया की अगर आप बात करें, पेट्रोल की कीमतें 56.3%, वहीं डीजल की कीमतें करीबन 71.2% तक बढ़ी है। पाकिस्तान में अगर आप बात करें 54.9% और डीजल की बात करें तो 44.9% तक वहां पर डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भी पेट्रोल की कीमतें 52.4% तक बढ़ी है, वहीं डीजल की कीमतों में 86% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अमेरिका में पेट्रोल 44.5 और डीजल 48.1 महंगा हो गया। श्रीलंका में पेट्रोल 38 और डीजल जो है वो 41% महंगा हुआ। ब्रिटेन में 19.2 और डीजल की अगर बात करें तो 34.34% तक बढ़ोतरी हुई। जर्मनी की अगर बात करें तो 13% से ज्यादा महंगाई हुई है, वहीं डीजल जो है वो 19% महंगा हुआ है। जापान में भी पेट्रोल की कीमतें करीबन 9.7% और 11.2% महंगा हुआ। यानी एशिया में लेकर अधिकार बाकी के खाड़ी देशों में, यहां तक यूरोप में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं।
इसके अलावा जब भारत की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ 3.2% और डीजल की कीमतों में 3.4% ही इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई का असर देश के बड़े शहरों के लोगों में मिला जुला देखने को मिल रहा है, लेकिन एक हिंदुस्तान छोटे शहरों और गांव वाले इलाकों का भी है, जहां पहले से पेट्रोल डीजल गैस का किफायत से इस्तेमाल करने को मजबूर लोग अब इस महंगाई में असहज दिख रहे हैं। और जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों? कभी पॉकेट में असर नहीं पड़ेगा? पॉकेट का असर पड़ेगा? देश में मोदी है तो सब मुमकिन है। सडनली 2 दिन में आके बोल देंगे कि फ्यूल कम खर्चा करें, या तो इंजन कम खर्चा करें, गैस कम खर्चा करें, तो सब परेशानी बढ़ जाता है। अगर कुछ भी अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो आदमी दूसरा ट्रैक पे चला जाता है। पेट्रोल डीजल की महंगाई का अंदेशा देशवासियों को तभी से होने लगा था जब से पीएम मोदी ने किफायत के साथ तेल के इस्तेमाल की अपील की थी और देश के नेताओं के काफिले छोटे होने लगे थे। मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की बाइक, रिक्शे, साइकिल की सवारी की तस्वीरें सामने आने लगी थीं और इसका असर ये हुआ कि गुजरात में बनासकांठा, महिसागर, सूरत से वलसाड़ तक और यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी से कानपुर तक, बिहार में पटना से समस्तीपुर, तो हरियाणा में सोनीपत से फरीदाबाद और राजस्थान में अलवर तक तमाम जगहों पर महंगे तेल की आशंका में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ उमड़ी रही। कई जगह पेट्रोल पंप वाले तेल की राशनिंग कर रहे थे। हालांकि सरकार बार बार और रोज की मीडिया ब्रीफिंग में बताती है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है, बस ढुलाई में पैसे और वक्त दोनों ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है। वरना पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए उड़ाई जा रही है। आज तक ब्यूरो। हमने आपको दुनिया भर में हुए पेट्रोल और डीजल के इजाफे की खबर भी दिखाई, उसके आंकड़े भी दिखाए। जाहिर है कि दुनिया के मुकाबले भारत में सरकार की ऐसी तैयारी रही है जिससे लोगों की जेब पर इसका असर कम से कम पड़े, लेकिन ये राहत कितनी और कब तक चलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के मुताबिक अगर पूरा इंडिया मिलजुल कर किफायती कदम उठाएगा तो आखिरकार जंग की तपिश सरकार के खजाने पर कब तक संभाल पाएंगी, क्योंकि आखिरकार इसका असर सिर्फ महंगाई की बढ़ोतरी की शक्ल में ही नहीं बल्कि देश की विकास दर और तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमी के सपने पर भी पड़ेगा। इस ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में हिंदुस्तान की जेब तंग है और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, नेताओं के पैगाम है, आवाम सहमी हुई कि ना जाने आगे कैसा वक्त आने वाला है। It is about preparation, be ready for tough times, rather than waiting for the shock to hit us. ये इशारे आवाम समझे या ना समझे हालात दिखने लगे हैं। दूध 2 रुपए लीटर बढ़ गया, घरेलू एलपीजी 60 रुपए पहले बढ़ चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, खाने का तेल 15 रुपए लीटर बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ गए, मेवों के दाम 80% चढ़ गए, सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, घर बनाने का सामान 10% महंगा हो गया, विदेश यात्रा का टिकट महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया सेंचुरी के करीब घिसटता जा रहा है। यूं ही पीएम मोदी पिछले 2 हफ्ते से भारतवासी भाइयों और बहनों को बचत का पाठ नहीं पढ़ा है। वैसे तो पीएम मोदी के आह्वान पर पूरी बीजेपी एकजुट होकर देश के सामने संदेश रख रही है और यही संदेश अब तो आंकड़ों में नजर आने लगा, क्योंकि मार्च के 3.88% के मुकाबले अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच चुकी है। इसमें ईंधन की महंगाई 1% से बढ़कर 24.71% तक है, कंज्यूमर आर्टिकल 3.39% से बढ़कर 4.62%, खाद्य महंगाई 1.85% से बढ़कर 2.31%, प्राइमरी आर्टिकल 6.36% से बढ़कर 9.17% तक हो गए। संकट दोधारी तलवार वाली है, एक तो तेल गैस की महंगाई, ऊपर से तेल गैस की सप्लाई पर आफत, क्योंकि अब तो ईरान झंडा देखकर भी हमला करने लगा। हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के झंडे वाले एक मर्केंडाइज शिप को ईरान ने हमला करके समंदर में ही दफन कर दिया। गनीमत रही कि 14 भारतीय क्रू ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसी सूरत में भारत को खाड़ी से कितना तेल गैस कैसे मिल पाएगा,
ये संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले मैं रैपिडो से आता था, लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता हूँ, बस वगैरह से। और घर पे कम गैस का यूज करता हूँ। We should maintain this thing like diesel, petrol and gold, silver. We should be maintained. Like we should not purchase like that only. If it's more required, that time only we should purchase. देश की जनता ईरान की जंग की शुरुआत से किफायत करने को मजबूर है। महंगे हो चुके तेल गैस का इस्तेमाल सूझबूझ के साथ कर रही है, लेकिन अब नेताओं की कार छोड़ साइकिल, रिक्शा, बग्घी, पैदल वाली सवारी देखकर सहमने लगी है कि जब हुक्मरानों का यह हाल दिखने लगा तो आने वाले दिनों में आवाम का क्या होगा। आज तक ब्यूरो।